केयर मॉर्निंग फ्रेंड। मैं सीमा रानी पटना से। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारी जो मोदी केयर के वेल के प्रोडक्ट हैं वह किस तरह से हमारी बीमारी में फ़ायदा करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मोदी केयर के वेल के प्रोडक्ट हमें किस तरह से फ़ायदा करते हैं। बहुत सारी हमारी बीमारी जो आम हो गई है उसके लिए हम छोटे छोटे तरीके अपनाकर उसे हम अपने से दूर कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेयर फॉल में हमें क्या करना चाहिए। आजकल बहुत ही आम बात हो गई है, सभी के गलत रहन सहन और गलत खान पान से हेयर फॉल बहुत अधिक होने लगे हैं। तो हेयर फॉल में हमें सबसे पहले आंवला जूस की 15 ml सुबह और शाम को लेना है। उसके बाद मल्टीविटामिन एक बार लेना है और हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू से बालों को वॉश करना है। उससे पहले हमें सैलून हेयर ऑयल में 20 बूंद टी ट्री ऑयल और स्पिरुलिना का एक कैप्सूल, 100 ml का सैलून हेयर ऑयल आता है जिसमें हमें 20 बूंद टी ट्री ऑयल के मिलाने हैं और एक कैप्सूल स्पिरुलिना के क्रश करके डालकर उससे हमें अपने बालों को शाम में मसाज करना है और सुबह उठकर हमें हेयर फॉल शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो इस तरह से हमारे हेयर फॉल के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि एक आम बीमारी होती है गैस्ट्रिक। तो गैस्ट्रिक में हमें क्या करना चाहिए। गैस्ट्रिक की बीमारी पिज़्ज़ा, बर्गर इस तरह के पदार्थों को खाने, चाउमीन, मैगी से हमें गैस्ट्रिक होने लगा। तेल पक चीज़ों से खाने से हमें गैस्ट्रिक होने लगा है। तो सबसे पहले हम अपने घर के कोई भी आम जो तेल है उसे निकाल कर राइस ब्रान ऑयल को शामिल करेंगे और उसके बाद हमें सुबह शाम डिटॉक्स के दो टैबलेट लेने हैं। 3 दिन 2 टैबलेट लेने हैं। उसके बाद एक टैबलेट 3 दिन के बाद एक टैबलेट लेना है। अमृत शक्ति और पुदीना तुलसी को खाना खाने के बाद हमें एक टैबलेट लेना है। उसके बाद नोनी जूस खाना खाने के बाद लेना है। यानी ये 3 टैबलेट, 4 चीज़ें जैसे डिटॉक्स सुबह शाम हमें लेना है। उसके बाद अमृत शक्ति और पुदीना तुलसी खाना खाने के बाद लेना है। नोनी जूस भी हमें खाना खाने के बाद गुनगुना पानी के साथ लेना है। अब इन चारों का जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। शुगर, मधुमेह। तो मधुमेह के लिए हमें क्या करना चाहिए। शुगर भी एक आम बीमारी है बहुत लोगों के लिए, यह बहुत घातक हो जाती है, यह जानलेवा भी होती है। तो अब हम जानते हैं कि शुगर में हमें क्या करना चाहिए। नोनी जूस हमें सुबह खाना खाने के बाद गुनगुना पानी के साथ लेना है। फिर स्पिरुलिना और फ्लैक्स ऑयल सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। यह आधा घंटा खाना खाने के बाद हमें ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को लेना है। तो हम पाएंगे कि हमें शुगर से प्रॉब्लम से हमें निजात मिल गया है। अब अगर हमारा एक आम बीमारी है वज़न बढ़ गया, तो वज़न बढ़ने पर हमें क्या करना चाहिए। वज़न अगर बढ़ता है तो हमें फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल, कैल्शियम और ग्लूकोजामाइल टैबलेट लेना है। फ्लैक्स ऑयल और ग्लूकोजामाइल की एक सुबह शाम और कैल्शियम की एक टैबलेट खाने के बाद लेना है। और हम देखते हैं कि मोटापा आती है यानी वज़न बढ़ता है तो हमारे जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, गठिया तक की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा वज़न तो बढ़ जाता है और पैर हमारा उस भार को संभालने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हमारे जगह जगह पर जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ दर्द होने लगता है। ऐसी हालत में हमें नारियल के तेल में टी ट्री के 20 बूंद मिलाकर उससे मसाज करनी चाहिए, तो यह दर्द भी ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं दाँत खाज खुजली। दाँत खाज खुजली अगर कभी भीड़ भाड़ में आप हो और आपको आ जाए, कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो ऐसी हालत में आप क्या करें।
ऐसी हालत में आपको डिटॉक्स के 2-2 टैबलेट 3 दिन तक सुबह शाम लेने हैं। खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले लेना है। बाकी सब परिस्थितियों में मैंने बताया था कि खाना खाने के बाद, लेकिन दाद खाज खुजली में आपको डिटॉक्स टैबलेट खाना खाने के आधा 1 घंटा पहले लेना है। 2-2 टैबलेट पहले 3 दिन, फिर 3 दिन के बाद 1-1 टैबलेट लेना है। और नारियल तेल में टी ट्री ऑयल मिलाकर पूरी बोतल मिला दें नारियल तेल में टी ट्री ऑयल के, और उसको शरीर पर लगाकर कुछ देर छोड़ने के बाद फिर आपको स्नान कर लेना है। इस तरह से आपकी दाद खाज खुजली समाप्त हो जाएगी। अब सर्दी खांसी एलर्जी, अभी आप देख रहे हैं मौसम चेंज होता है, एलर्जी कितनी अधिक बढ़ गई है। 100 में से लगभग 90 या 99% लोग सर्दी खांसी एलर्जिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में हमें गार्लिक पल्स के 2 टैबलेट 2 सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा के बाद लेनी है। उसके बाद गुनगुना पानी में शहद मिलाकर 2-3 बार हमें पीना है, और अमृत शक्ति को क्रश करके खौलते हुए पानी में डालकर भाप लेनी है और उसे सूंघना है। इस तरह से हम 2-3 दिन करेंगे तो हमारी सर्दी खांसी संबंधित प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अब खुद की अंदरूनी पावर, हमारी ये सब बीमारियां हमारे अंदरूनी पावर को कम होने से आ जाती हैं। तो हम अपनी अंदरूनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं? हम अपनी अंदरूनी शक्ति को भी हम इन इंग्रेडिएंट्स के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिटॉक्स सुबह शाम लेना है दवा। डिटॉक्स हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन पदार्थों को हमारी बॉडी से निकाल कर बाहर कर देता है, जिसलिए डिटॉक्स का लेना अधिकतर बीमारियों में बहुत कारगर होता है। तो सबसे पहले हमें डिटॉक्स लेना है, वही 1-1 टैबलेट आप ले लें सुबह शाम। और उसके बाद आप मल्टीविटामिन और स्पिरुलिना के 1 टैबलेट सुबह, दिन में आप 1 ही लें। मल्टीविटामिन के 1 टैबलेट दिन में 1 बार लें, और स्पिरुलिना के 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम में लें। नोनी जूस भी आप सुबह शाम ले सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अंदरूनी पावर बढ़ जाती है, और साथ में डिटॉक्स भी। तो चारों को अगर हम लेते हैं तो हमारी अंदरूनी पावर भी बहुत अधिक तक बढ़ जाती है। तो फ्रेंड, ये मेरे पास कुछ जानकारी थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।